नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को जय हिंद है, नमस्कार है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जिन्न जो है सीएपीएफ के केस के पीछे पड़ गया, ओपीएस के पीछे पड़ गया, जो छोड़ नहीं रहा है इसको। क्योंकि आप देखिए, पिछले 3 सुनवाई से यही हो रहा है और वो जिन्न है 74 नंबर का जिन्न जो है सीएपीएफ के पीछे पड़ गया। देखिए, आज जैसा कि आपको पता है कि पिछली दफा हम सुनवाई में, चूंकि दिल्ली में नहीं थे तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए थे। हम चाहते तो औरों की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आता है ऑर्डर, उसको देख के हम बना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पता करेंगे जाकर के आखिर इसमें क्या मसला है, क्या नहीं हुआ होगा। तो ये जो पता चला है, उसमें ये पता चला कि ये 74 नंबर का जिन्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ कोर्ट में और इसके आगे क्या होने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा साथियों, इस वीडियो को सीएपीएफ के तमाम भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ही सोचिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या रहेगा। अगर ये वीडियो देश के तमाम सीएपीएफ जवान तक नहीं पहुंचा तो इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है। क्योंकि इस वीडियो को हर जवान सुनेगा तभी ये जिन्न छूटेगा जो आपके केस के पीछे पड़ा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस अटका हुआ है। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और आप हमें आर्थिक तौर पर भी थोड़ा मदद करिए, जिससे कि हमें अपने संसाधनों की मजबूती में मदद मिले। आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है और हमारे पास और कुछ है नहीं, है ना। तो इसलिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल है, उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में क्यूआर कोड है, उसके जरिए आप चैनल को मदद कर सकते। तो चलिए हम आते हैं कि आखिर हुआ क्या सुनवाई। देखिए, ये जो सुनवाई थी आपकी, वो सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को थी। 3 नवंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट में थी, जैसा कि पहले भी रजिस्ट्रार कोर्ट में ही आपकी सुनवाई हो रही थी। अब उस सुनवाई में उम्मीद था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उसकी पिछली सुनवाई में यह हुआ था कि नए एड्रेस पर जो उनके जो रेस्पोंडेंट नंबर 74 हैं, उनके लिए नया एड्रेस दिया गया था कि हम जो है नए एड्रेस पर उनको नोटिस भेजेंगे। उसकी परमिशन मांगी गई थी, तो उसकी देखिए परमिशन दे दी गई थी। उसके बाद डेट लगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर को सुनवाई हुई। 3 नवंबर को मुझे भी उम्मीद थी और देश के तमाम लोगों को उम्मीद थी कि अब जो है वो नोटिस जो है सर्व हो जाएगा, क्योंकि शायद नया एड्रेस मिल गया और ये इसकी बात की गई थी, इसलिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। तो ये था कि भैया पहुंच गया होगा। यहीं पे सारा खेल हुआ है, यही खेल। इसलिए मैं जो कहता हूं ना, इस वीडियो को देश के तमाम सीएपीएफ भाई के पास जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो ये केस इसी तरह चलता रहेगा, ये केस इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए ये वीडियो देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों को शेयर करिए, ताकि वो देख सुने और समझे कि क्या गलती नहीं करनी है जो वो कर रहे हैं लोगों की बात में आके। कुछ लोग देखिए इसको मुझे लगता है पैसा कमाने का जरिया भी हो सकता है। ये क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम क्यों उसका हिस्सा बने जो हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। या अल्टीमेटली देखिए, आपके हित को ही तो नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कह रहा हूं, ये जो 74 नंबर जो भी है भाई साहब, ये भाई साहब तो जो 74 नंबर है, ये भाई साहब भी तो आप चाहते होंगे ना कि हमको ओपीएस, तभी तो वो जाके जुड़े हैं। ऐसा था नहीं कि वो नहीं चाहते होंगे, नहीं चाहते होते तो वो उसके विरोध में केस करते। वो लगाए हैं, इसका मतलब है कि किसी ने उनको बताया कि आप भाई कर दो, किसी ने बताया या खुद समझ गए, जो भी है ना। तो ये है, तो इसलिए कह रहा हूं कि इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। हमने आपको पहले भी जो आपके कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, अंकुर छिब्बर जी, उनसे भी बातचीत करके हमने आपको बताया था। उन्होंने भी कहा था कि भाई इस केस में इंटरवेनर बनने की जरूरत नहीं, इस केस में जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैसला सबके लिए लागू होगा। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का था तो सबके लिए होता, ऐसा तो नहीं था कि एक आदमी के लिए था। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला तो एक आदमी के लिए नहीं था ना, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला तो सबके लिए था। तो फिर क्यों इसमें जो है, अब पता नहीं ये कौन कर रहा है, करवा रहा है, खुद कर रहे हैं लोग, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम सीएपीएफ के भाइयों, ये कान खोल कर सुन लीजिए कि आप प्लीज इस केस में मत जुड़िए। और पता नहीं ये कौन है, ये और अगर जो जुड़े हुए हैं वो अपना आंख
कान खुला रखिए प्लीज, क्योंकि अगर आपने इसमें किसी तरह से भी आप केस में जुड़े तो आपके पास कोई नोटिस जा रहा है, कोई कोर्ट का कॉपी जा रहा है, तो आप उसको रिसीव करिए, नहीं तो यही हो रहा है जो होगा। तो यही हुआ साथियों, जब कोर्ट जो है 3 नवंबर को सुनवाई के लिए असेंबल हुआ और आपका मैटर आया, तो वहां पे हुआ कि 74 नंबर, जो सारा चीज जैसे पहले की तरह था सब कुछ हुआ, वो जो है नहीं हुआ। तो 74 नंबर के लिए फिर से जो है समय दिया गया है। 74 नंबर को मतलब वहां तक चला जाए, वो फिर जो है 2 हफ्ते का समय दिया है। अब 2 हफ्ते में जो है उनको नोटिस जो है पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, मतलब इसके हिसाब से। अब बात ये है, ये भी एक सवाल उठता है कि अब क्या अगर एक आदमी को वो मतलब नोटिस वो नहीं ले रहा है या उसको सब सर्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या जो एक लार्जर, क्योंकि भाई देखिए ये एक आदमी है उसको नहीं हो रहा है, लेकिन सीएपीएफ तो 12 लाख लोग हैं ना भाई, वो तो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई हो जल्दी। तो क्या एक आदमी के कारण 12 लाख जो लोग हैं उनको हम उनकी इच्छा को हम जो है सिर्फ छोड़ सकते हैं, उनको दांव, क्योंकि ये आदमी की भी इच्छा वही है कि ओपीएस मिले, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आदमी विरोध में है। तो वही करो कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उसके लिए हम इन 12 लाख लोगों को, जो 12 लाख जो सीएपीएफ के कर्मचारी हैं, क्या उनको जो है मतलब इसी तरह छोड़ दिया जाए? क्या उनकी भावना जो वो इतना ये है उनमें कि उनके अंदर जो बेचैनी है कि इसकी जल्दी सुनवाई हो जाए, जो भी फैसला होना है हो जाए, तो क्या उसको इसलिए ऐसे छोड़ दिया जाए कि एक आदमी जो है नोटिस मतलब या तो ले नहीं रहा है या उसको सर्व नहीं हो पा रहा है? ये बड़ा मसला। और इस पर क्योंकि मैं आपको कहता हूं कि देखिए सीएपीएफ, हम जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, हम चाहते हैं कि आपका काम हो, आपका काम आगे बढ़े, तो इसलिए इस पर अब हम लगेंगे। मुझे इसमें लगता है कि कुछ है पेंच, तो जिसको कि लेकर मैं अब लगूंगा। अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, इस पर मैं बहुत जल्द आपके सामने जो है एक लेकर आऊंगा। मुझे कुछ जानकारी मिली है जिसको कि मैं अगले वीडियो में, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी कहना या कुछ भी ऐसे कह देना ठीक नहीं होगा। तो जब तक कुछ कंक्रीट चीजें ना मिले, ऑथेंटिक चीजें ना मिले, आप जानते हैं कि मैं ऐसे बात नहीं करता, तो वो लेकिन आपसे ये वादा है मेरा कि इस केस में ये क्या मामला है, ये 74 का, ये मैं आपको बहुत जल्द आपको बताऊंगा, बहुत जल्द। जी हाँ, तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो फिलहाल यही है कि 74 नंबर के लिए फिर से 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है और 5/12 को कहा गया है कि आप इस केस को लिस्ट करिए। तो अभी यही है कि अब अगली सुनवाई आपकी 5 दिसंबर को होगी। ये अभी तक का ये मामला है। तो चलिए आगे क्या होता है वो तो हम बताएंगे ही, वो तो ठीक है, लेकिन ये आप देखिएगा, हम जरूर इस पे 74 पे जो है कुछ है जो मुझे जानकारी मिली, तो उस पर मैं आता हूँ। 74 पर आपको हम बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इसी उम्मीद के साथ और फिर से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।